हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गेम ऑफ बैंक निफ्टी। तो चलिए कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। थर्सडे के लिए एक्सपायरी के अंदर क्या हो सकता है, कैसे मार्केट ट्रेड कर सकता है और आज मार्केट क्यों गिरा, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलते हैं अपने मार्केट के पास और डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मार्केट में कि मार्केट आज फॉल करता है एकदम से काफी। मार्केट आज खुलता है गैप अप के बाद थोड़ी देर सस्टे ऊपर जाके सेम लेवल पे जहां मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था प्रीवियस 2 दिन पहले, वहीं से बिल्कुल सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आने लगता है और कहीं हो नीचे आते ही वो मार्केट आज क्लोज करता है ऑलमोस्ट 741 पॉइंट के नीचे। अब मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है आपके ये लेवल पर, जो कि मैंने आपको बताया था कि 42,500 तक शार्प आ सकता है मार्केट ने, पर सपोर्ट लिया है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 661 के पास क्लोज दिया है मार्केट ने और कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल के पास ही क्लोजिंग करी है मार्केट ने। तो अब ये चीज ध्यान रख के चलिए, मार्केट ने एक बियरिश कैटेगरी में आ गया है थोड़ा। क्योंकि मैं आपको किस तरीके क्यों बताना चाह रहा हूँ इस तरीके से, क्योंकि देखो ये पैटर्न देखो आप, क्या हम इसे डबल टॉप बोल सकते हैं क्या? डबल टॉप बोल सकते हैं क्या हम इसे? डबल टॉप ये हाँ एक तरीके से काइंड ऑफ है। और ये तो तभी से तय होगा कि अब ये मार्केट अगर ये रिस्पेक्ट करके वापस से अगर नीचे जाने लगता है तो मार्केट एक बियरिश कैटेगरी में आप कह सकते हो कि हर टॉप पर सेलिंग आ रही है। तो ठीक है। तो अब हम आते हैं 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मैंने जो आपको बताया था, अपडेट दिया था दोपहर के टाइम पर 12 बजे के करीब, कि यहाँ से आप मार्केट को शॉर्ट मत करना, जो कि मेरा बिल्कुल गलत रहा, बिल्कुल साबित रहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इधर 3 बार सपोर्ट ले रहा है मार्केट यहाँ पर। अधिकतर मार्केट ऐसा ही करता है कि ऊपर जाता है यहाँ से थोड़ा और फिर उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं था। और ऑलरेडी मार्केट 3 बार यहाँ से नीचे आ चुका था। वो ऑलरेडी यहाँ पे 3 बार ऊपर आ चुका था और ऊपर से ये मार्केट वो 350 पॉइंट ऊपर से नीचे गिर चुका था। तो मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि आज मार्केट इतना गिर जाएगा। तो ये चीज मेरे को लग रही थी, इसलिए मैंने आपको सेलिंग के लिए मना किया था। पर मैंने आपको आपको याद रहा हो, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी होंगी, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर 950 का लेवल क्रॉस करता है तो आप एक शार्प फॉल देखेंगे मार्केट के अंदर, जो कि आज हुआ। पर मैं तब भी नहीं लेता 950 के नीचे, अगर आज ये जा रहा होता तब भी मैं एक शार्प में नहीं लेता, क्योंकि मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि मार्केट 1000-1200 पॉइंट रोज रोज फॉल करे। तो हमें वही सेटअप पे काम करना चाहिए जो हर वक्त मार्केट में काम करते हैं। ऐसा आप ही बताइए कि हर दिन 1000-1200 पॉइंट कैसे गिर सकता है मार्केट? हर दिन तो गिरता नहीं है, ये एक्सेप्शन केस होते हैं। तो हमेशा याद रखिए, मार्केट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं मार्केट इस जगह खुले, मार्केट 950 के आसपास, और फिर उसके बाद एक शार्प फॉल की उम्मीद कर रहा था। पर आज मार्केट सुबह ऊपर खुला 600 के पास, 43-600 के पास, और फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके 950 तक आया। 950 के बाद एक जम शार्प फॉल दिया 700 पॉइंट का, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अगर आपने ट्रेड करके पैसा कमाया तो वेल एंड गुड है, पर मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करता हूँ और आपको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन 1000-1200 पॉइंट का फॉल नहीं होता है। तो ठीक है। तो ये चीज आज के लिए थी, मैंने आपको बता दिया कि मैं क्यों नहीं अपने सेलिंग के लिए प्रेफर कर रहा था। हालांकि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनी थी सपोर्ट के पास, तो वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी थी। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रेफर करता हूँ। तो अब हम कल के लिए किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो कल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जो कि रेंज में इस मार्केट इस तरीके से खुलता है, जो कि 300 से लेके 900 के बीच में खुलता है, अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर वेट करना है मार्केट का कि अगर ये 943,050 का लेवल निकालता है तो आपको एक कम क्वांटिटी में बाय करके चलना है। अगर 42,300 ये 300 का लेवल क्रॉस करता है तो आपको एक कम क्वांटिटी में शॉर्ट करना है। तो मैं कम क्वांटिटी में आपको शॉर्ट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ और बाय करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अब ऑलरेडी 700 पॉइंट गिर चुका है, तो अब कल फंसा सकता है मार्केट कि इतना बड़ा आपको मूवमेंट ना दे। तो याद रखिए, आज जो मूवमेंट हो गई तो कल मूवमेंट आना पॉसिबल कम लग रहा है मेरे को। चांसेस हो सकता है कि मार्केट अभी कुछ दिन साइडवेज रहे और एफ आई एस डी आई की एक्टिविटी अब कम हो जाए। आज जितना सेल करके गए हैं तो उसके बाद वो कम हो जाए, तो हो सकता है यहाँ से साइडवेज रहे कल कुछ दिनों तक। तो
आपको क्वांटिटी कम करके चलनी है, बाइंग की साइड भी और सेलिंग की साइड भी, आप ध्यान रख के चलिए। और नेक्स्ट मैं आपको लेवल बता दे रहा हूँ कि जो कहाँ है। अगर आप आपको नीचे अगर नीचे अब आएंगे तो आपको 42,200 के आसपास सपोर्ट मिलेगा और 400 का सपोर्ट मिलेगा। और ऊपर जाते वक्त आपको पहली बात तो 42,950 से लेके 42,100 तक का आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप ध्यान रख के चलिए मार्केट में। जो कि मैंने पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस दिन ये फॉल होगा उस दिन 500 पॉइंट एक दिन फॉल आएगा। और 500 नहीं, आज 700 पॉइंट फॉल आया। पर ये इस तरीके से एक्सपेक्ट नहीं था मेरे को, मुझे एक्सपेक्ट था कि मार्केट कहीं क्लोज है ना, ओपन हो 950 100 के पास या 200 के पास। पर मार्केट आज ओपन हुआ 600 के पास और कहीं ना कहीं फॉल दे दिया इसने एकदम से फास्ट, जो कि 1000-1200 पॉइंट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो आप ध्यान रख के चलिए, मार्केट में ऐसे मौके बहुत मिलते हैं। पर जो चीजें ज्यादा काम करती है हमें उस पर फोकस करना है। जो हर बार जो कब एक आध बार काम करती है महीने में, वो नहीं हमें फोकस करके चलनी है। ये सिर्फ लालच का चीज है, जो जो कि महीनों में सालों में एक बार आती है ऐसी चीजें। तो आपको ये चीज ध्यान रख के चलनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।